के अंदर अगर नरेंद्र मोदी मेरे इस बाइट को सुनेंगे तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर 2014 के इलेक्शन का आप आपकी स्पीच सुन लोगे ना तो आप अपने आप को ही वोट नहीं दोगे। 400 पार क्या करोगे? दंगे का मुंबा तैयार कर दिया आपने, ठीक है ना? तो आपको क्यों वोट दें हम, जब हमारे बच्चे एजुकेशन करने के बाद में भी उनके पास जॉब नहीं है, ठीक है ना? विदेश में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं वो वहाँ फंस जा रहे हैं, तो वहाँ से लेके आने की आपकी कैपेसिटी नहीं है। आप जब देखो तब पाकिस्तान की बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान में ये किया, पाकिस्तान में वो किया। अरे मैं कहता हूँ हमारे मुसलमान बच्चों को, अगर आपको शक है तो हमारे मुसलमान बच्चों को बॉर्डर पे खड़ा करे। एक पाकिस्तानी अगर इंडिया में आ गया ना, देश छोड़ के चला जाऊंगा, ओपन चैलेंज करता हूँ। दूसरी बात, सबसे पहले चाइना से लद्दाख छोड़ो, लद्दाख को छोड़ाओ। ये जो हिंदू मुसलमान का गाजर बांध के रख के हिंदू मुसलमान को लड़ाना, ये अच्छी राजनीति नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान दिवाली में, अगर मैं कहूँगा तो रमजान के पहले में राम है और दिवाली के एंड में अली, बराबर है ना? ये बात को तुम नहीं बताएंगे। हमारा रिजर्वेशन कैंसिल करो, मराठा का आरक्षण कैंसिल करो, जय भीम को खत्म करो। अरे भाई, देश तुम ही चलाने वाले, हम गरीब मर जावे। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चीतागंज स्थित इलाके में और यहाँ पर एक शख्सियत से आज मेरी मुलाकात हुई है। जानते हैं कि जिस तरह से पूरे मुल्क भर में चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी गतिविधियाँ चल रही है, उसी विषय में इनसे बात करते हैं। ये कोई किसी की तारुफ के मोहताज नहीं है। नदीम सर इनका नाम है, मुमरा से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ऐसी पर्सनालिटी है जो इस वक्त नौजवान दिलों की धड़कन बन चुके हैं और नौजवान के दिलों पर राज करते हैं। नदीम भाई, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नदीम भाई, मेरा सवाल ये है, जिस तरह से आज पूरे देश भर में चुनावी गतिविधियां चल रही है, एक तरफ एनडीए सरकार है जो मौजूदा सरकार है, दावा करती है कि इस बार हम आने वाले इस चुनाव में 400 पार जाएंगे। सामने अगर विपक्ष की बात करूं तो इंडियन अलायंस है। किस तरह से देखते हैं कि इंडियन अलायंस जिस तरह से मजबूती से राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रचार कर रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, 400 पार का जाने का मौका देगा मोदी सरकार को? सबसे पहली बात तो आरएसएस वालों ने साफ बोल दिया कि जो बीजेपी सरकार है इनको हराना है, ठीक है? उनका नागपुर अकोला के अंदर इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके अंदर साफ उन्होंने बोला है कि ये जो 400 पार की जो सीट है इनकी एक भी सीट हिंदुस्तान में ना है। तो आरएसएस ने ये बात क्यों बोला? कुछ तो देखा होगा ना। अरे 10 साल हिंदुस्तान को 10 साल दिए इन्होंने, पीएम, सीएम, गृह मंत्री, आज भी मतलब विदेश मिनिस्टर, क्या बोलने का इन लोग को? हर एक चीज़ इन लोग के हाथों में थी, बिजनेस इकोनॉमिक थी, घर घर खुशहाली आएगी ये बोल करके इन्होंने वोट लिया 2014 के अंदर। अगर नरेंद्र मोदी मेरे इस बाइट को सुनेंगे तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर 2014 के इलेक्शन का आपकी स्पीच सुन लोगे ना तो आप अपने आप को ही वोट नहीं दोगे। 400 पार क्या करोगे आप खुद को ही वोट नहीं दोगे। क्योंकि कितने गरीब बच्चे, आज मैंने देखा है इन 10 इयर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुसाइड सबसे ज़्यादा किसानों ने किया। मुंबई महानगर कहा जाता है, ये शहर के अंदर इतने बेरोजगार हो गए लोग, कितने लोगों की घर की खुशहालियाँ मिट गई, इसके जिम्मेदार कौन? हमने देश का आपके ऊपर हाथ दिया कि हमारे देश को आप लेके जाएंगे। अफगानिस्तान की करेंसी अपने इंडिया से बढ़ गई भाई, अब कितनी उन्नति करवाना है? लेकिन भाई, जिस तरह से मोदी सरकार अपने मैनिफेस्टो में बात कर रही है कि हमने बेरोजगारी को कम किया है, युवाओं को रोजगार दिया है, किसान आंदोलन को सही किया है, महिलाओं को आरक्षण दिया, ये इनका मैनिफेस्टो बोलता है और वो बाकायदा अपनी प्रचार में बोल भी रहे हैं। इधर कौन सी गवर्नमेंट है अभी? महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी, तो महाविकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी का है अब, महाविकास आघाड़ी नहीं, ये की सरकार है। आज 2 साल 2.5 साल महाविकास आघाड़ी चली, उसके बाद में सिंधे गुट आ गया, ठीक है? अभी यहाँ पे स्टैंडिंग में जो भी एमएलए, मिनिस्टर, एमपी है, आपके यहाँ पे वो गटर दिख रही है, ये विकास हुआ है क्या? जी, ये विकास हुआ है। इसको विकास अगर बोलेंगे तो फिर ठीक है भाई, सारे झोपड़पट्टी के लोगों का विकास हो गया। हाँ, ईद में, कोरोना काल में, मैं क्या बोलता हूँ, ईद में कोरोना काल के अंदर आप मिनिस्टर हो करके आप किसी के घर पे
खाना देने नहीं गए। आपने जितना भी खाना बांटा ना तो कैमरे के अंदर कैद करके उनकी इज्जत उतारे, ठीक है। कोरोना में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 300 से 500 रुपए की है वो 50,000 रुपये में 2 लाख रुपए में बिकी है। मैंने ऐसे घरों को देखा है, हिंदू मुसलमान ने एकजुट होकर के कोरोना में साथ दिया है। आज हिंदू मुसलमान का प्रोपोगंडा खड़ा कर दिया आपने, ये देश में दंगे का मुंबा तैयार कर दिया आपने, ठीक है ना। तो आपको क्यों वोट दें हम, जब हमारे बच्चे एजुकेशन करने के बाद में भी उनके पास जॉब नहीं है, ठीक है ना। विदेश में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं वो वहाँ फंस जा रहे हैं, तो वहाँ से लेके आने की आपकी कैपेसिटी नहीं है। आप जब देखो तब पाकिस्तान की बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान में ये किया, पाकिस्तान में वो किया। अरे मैं कहता हूँ हमारे मुसलमान बच्चों को, अगर आपको शक है तो हमारे मुसलमान बच्चों को बॉर्डर पे खड़ा करे। एक पाकिस्तानी अगर इंडिया में आ गया ना, देश छोड़ के चला जाऊंगा, ओपन चैलेंज करता हूँ। दूसरी बात, सबसे पहले चाइना से लद्दाख छोड़ो, लद्दाख को छोड़ाओ। ये जो हिंदू मुसलमान का गाजर बांध के रखे हिंदू मुसलमान को लड़ाना, ये अच्छी राजनीति नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान दिवाली में, अगर मैं कहूँगा तो रमज़ान के पहले में राम है और दिवाली के एंड में अली, बराबर है ना। ये बात को तुम नहीं बताएंगे। हमारा रिजर्वेशन कैंसिल करो, मराठा का आरक्षण कैंसिल करो, जय भीम को ख़त्म करो। अरे भाई, देश तुम ही चलाने वाले, हम गरीब मर जावे। और फिर जब ये बात अगर आप कर रहे हैं कि हम मोदी सरकार की तरफ नहीं जाएंगे, 400 पार को नहीं जाने देंगे, तो दूसरी तरफ इंडियन अलायंस है। अगर एक सेक्युलर वोटर होने के नाते अगर हम इंडियन अलायंस को देते हैं, तो ये भी तो हमने देखा है कि आज 48 सीटें जो महाराष्ट्र की है वहाँ पर एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को इन्होंने नहीं दिया है। तो ये कांग्रेस की फिर किस तरफ जाए हमारे लोग? क्या कहते, मुस्लिम और हिंदू से वोट नहीं लिया जाता, वोट कर्म से लिया जाता है बॉस। अभी इधर जितने भी बच्चे लोग होंगे या कोई भी होगा, अपने 8 से 9 की ड्यूटी करके आ रहा है, उसको महीने की तनख्वाह कितनी? 15,000, लेकिन उसका खर्चा कितना? 25,000। कांग्रेस के टाइम पे ऐसा नहीं था, महंगाई बैलेंस पे चलती थी। तो हिंदू को अगर टिकट दे रहा है तो मुसलमान को एतराज़ बिल्कुल नहीं है, वो जिताएगा। क्योंकि एक हिंदू कैंडिडेट अगर मुसलमान के साथ भाईचारा निभा सकता है तो मुसलमान भी उसके साथ भाईचारा निभा सकता है। ये धर्म का बीज है ना, तुम बोते हो। आपको ये पता है बीजेपी की स्थापना कब हुई? नहीं ना, 1980 के अंदर बीजेपी की स्थापना हुई, उससे पहले की कांग्रेस है, जब से चलते हुए आ रहा है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चालू करो, यंग जनरेशन घर के खर्चे के लिए पैसा नहीं लाते, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसी जगहों पे बस एक हिंदू को गाली दे रहा है, एक मुसलमान को गाली दे रहा है। ये देश बना है क्या, गटर बना दिया भाई? ये हमारा इंडिया है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नदीम भाई, मेरा एक पर्सनल सवाल आपसे ये भी रहेगा कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते इस वक्त आप ऐसी पर्सनालिटी बन चुके हैं जहाँ कुछ लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपका स्टैंड क्या है? आप किस तरफ जाना चाहेंगे? आपका रुझान क्या है? एक जाती सवाल है मेरा आपसे। देखिए, मुझे कोई फॉलो करे नहीं करे, मेरे को इससे फ़र्क ही नहीं गिरता। मैं ह्यूमन राइट्स से हूँ, नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड, ये हमारी ह्यूमन राइट्स है, जिससे मैं ऑल इंडिया मंत्री हूँ। मैं युवाओं के लिए खड़ा रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को इस देश के अंदर काटम कुटिया वाला भविष्य नहीं देना चाहता हूँ। इस देश के अंदर मेरा बच्चा कभी रेलवे में जाए, बम ब्लास्ट में मरने नहीं देना चाहता हूँ। मैं मेरे देश के अंदर मेरे बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों के बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ, मेरे दोस्त हिंदू ज़्यादा है, हिंदू मुसलमान के अंदर अगर दंगा होता है तो नफरत के बीच पहले बो जाते। अरे हर जड़ मुसलमानी क्यों? आप एक बार हमसे सर्टिफिकेट मांगते हो, 10 बार मांगते हो। अरे हमने भी तो देश के अंदर आज़ादी में अपना खून बहाया है, हम नहीं तो हमारे बाप दादा ने बहाया है, ठीक है। तो ये देश में, ये मेरा उद्देश्य है कि हिंदुस्तान के अंदर ना मुझे टिकटॉक पे फेमस होना है, ना इंस्टाग्राम पे होना है, ना यूट्यूब पे। अगर हर जगह पे नदीम खड़ा हो गया, हाँ, तो ऐसे नदीम की ज़रूरत नहीं है। अपने वोट को सलाहियत से दो। जब बैरिकेड में जाते हो बटन दबाने ना, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं हमारे बाप दादा ने इसको ही वोट देते हुए आया था, हम देखते आएंगे। तो अपने बाप दादाओं को देख के आप फॉलो करते हो, लेकिन देश की परिस्थिति कहाँ जा रही है उस पर एक बार फॉलो करो, फिर तुम्हारा दिन बदलेगा।
आप बदलोगे, नेता बदलेगा, देश बदलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखा नाजरीन, ये थे नदीम साहब जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने बताया कि जिस तरह से मोदी सरकार इस वक्त 400 के दावे कर रही है बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडियन अलायंस भी जो उनके सामने लड़ रहा है, हो सकता है कि इस बार वो मजबूती के साथ एनडीए की सरकार का मुकाबला करें। नाजरीन, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख, कैमरामैन बशीर मचा के साथ फिर मिलता हूँ किसी अगली खबर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।